क्या आपको पता है कि बच्चा ना होने के कारणों में मेल पार्टनर की प्रॉब्लम का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जितना फीमेल पार्टनर की प्रॉब्लम्स का। मेरा नाम है डॉक्टर शिवानी और मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी का ड्रीम पूरा हो। इसलिए आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपकी स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं और वो चीज़ें जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अगर आपको भी 1 साल से ऊपर हो गया है बच्चे के लिए ट्राई करते हुए, तो आपके डॉक्टर मेल और फीमेल पार्टनर के लिए कुछ बेसिक टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें से मेल पार्टनर के टेस्ट को हम कहते हैं सीमेन एनालिसिस। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा ले पाएँ। अब अगर हम मेल और फीमेल पार्टनर की फर्टिलिटी में बेसिक डिफरेंस समझें तो वो ये होता है कि मेल पार्टनर में हमेशा स्पर्म का प्रोडक्शन ऑन रहता है, यानी कि हर टाइम नए नए स्पर्म्स बनते रहते हैं, जहाँ की फीमेल पार्टनर में उसके पैदा होते समय जितने भी अंडे होते हैं उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय में वही सेम नंबर उसकी लाइफ टाइम में रहता है। हर साइकिल के साथ एक एक नया अंडा यूजअप होता जाता है और धीरे धीरे करके अंडे खत्म हो जाते हैं। यही मेल पार्टनर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमेशा स्पर्म का प्रोडक्शन ऑन रहता है। तो ये प्रोडक्शन की जो साइकिल होती है उसकी ड्यूरेशन होती है 90 डेज यानी कि 3 महीने। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें स्पर्म की क्वालिटी की, तो ये 90 डेज की जो टाइम पीरियड है, ये विंडो है हमारे पास कुछ चेंजेस लाने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो में बताए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो 3 महीने में आपकी स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। तो एक एक करके बात करते हैं उन 7 टिप्स की, जो कि अगर आप फॉलो कर लें तो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। तो पहले नंबर पे आती है स्मोकिंग। अब आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि स्मोकिंग इज एन एब्सोल्यूट नो नो, क्योंकि स्मोकिंग आपके स्पर्म की क्वालिटी को डायरेक्ट खराब करता है। यानी कि स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक कोड होता है डीएनए, उसको वो डायरेक्टली डैमेज करता है, जिससे कि होता क्या है कि वो आपके कंसीव करने के चांसेस को कम कर देता है। और अगर आप बाय चांस कंसीव कर भी जाएं तो वो बच्चा खराब होने के चांसेस को या मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देता है। तो इवन इफ आपका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल आए, स्मोकिंग आपके डीएनए को तब भी डैमेज कर रहा होता है, इसलिए स्मोकिंग हैज़ टू बी अवॉइडेड कंप्लीटली। दूसरे नंबर पे आता है अल्कोहल। तो अगर आप सोशल ड्रिंकिंग कर रहे हैं या लेस देन 4 ड्रिंक्स अ वीक कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपकी फर्टिलिटी को मिनिमली अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लें, यानी कि 4 ड्रिंक्स अ वीक से ज़्यादा नंबर लें, तो ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ख़राब करता है। तो इसीलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जो भी कपल्स ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, अगर वो अल्कोहल को लिमिट कर दें या बेटर बंद ही कर दें तो उनकी फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट है टॉक्सिन्स, जिसमें आता है पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स और हीट। तो अगर हम इसमें डिटेल में बात करें तो प्लास्टिक में एक केमिकल मिलता है जिसको हम कहते हैं बीपीए, जो आपके शरीर के हार्मोन्स को डिसरप्ट कर देता है और इसकी वजह से वो आपकी स्पर्म की क्वालिटी को भी खराब कर सकता है। तो अगर आप अपने घर की चीज़ों में प्लास्टिक की जगह ग्लास का यूज़ करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर हम हीट की बात करें तो नेचर ने आदमी के शरीर की बनावट ऐसी ही करी है जिसमें टेस्टिस यानी कि मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शरीर के बाहर दिया है, क्योंकि स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु की प्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी के कोर टेम्परेचर से थोड़े से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो टेस्टिस में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, यानी कि वो थोड़ा सा ठंडे की तरफ होता है ताकि स्पर्म्स का प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। तो ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप ख़त्म कर दो तो वो आपकी स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। तो वो आप कैसे ख़त्म करते हो? जैसे अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसको आप गोदी में लेके बैठे रहते हैं तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है। तो ये ना करें। इसके अलावा नीचे टाइट कपड़े ना पहनें, हॉट टब का या सोना का यूज़ ज़्यादा देर ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें भी एक बड़ा डिफरेंस प्ले कर सकती हैं। चौथे पॉइंट में आता है ओबेसिटी, यानी कि आप ओबीस हैं या आप ओवरवेट हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में फैट सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये फैट सेल्स फीमेल हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अब ये वाला ईस्ट्रोजन आपके नॉर्मल मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को दबा देते हैं, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो आप अपना वेट ज़रूर रिड्यूस करें और एक हेल्दी बीएमआई में आने का ज़रूर ट्राई करें।
तो बात आती है कि वेट कैसे कम करें। अब इसमें आता है डाइट और एक्सरसाइज। अब डाइट में आपको पता है कि क्या क्या नहीं खाना। हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, हाई शुगर वाली चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, रिफाइंड ऑयल अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये इन जनरल आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं। और खाने में हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके अलावा हेल्दी नट्स जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सब आप खा सकते हैं। और अगर आप प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट खाना अवॉइड करें, क्योंकि वो भी प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में ही आता है। अगर हम इसमें एक्सरसाइज और जोड़ दें, यानी कि मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, तो हमारे को रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन हमको क्या याद रखना है कि एक्सरसाइज के समय स्टीरॉयड और टेस्टोस्टेरोन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप एक्सटर्नली यानी कि बाहर से स्टेरॉइड या टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी को देते हैं तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को सिग्नल करती है कि हमारे पास काफ़ी टेस्टोस्टेरोन है, अब तुम प्रोडक्शन बंद कर दो। तो ब्रेन कहता है ठीक है, बंद कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स का प्रोडक्शन हैंड इन हैंड होता है। तो जब ब्रेन टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बंद कर देता है तो साथ ही साथ स्पर्म का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। तो इससे आपकी फर्टिलिटी काफ़ी सिवियरली इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए अगर आप इन चीज़ों का सेवन करना चाहें तो अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना बिल्कुल भी ना करें। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं और इसमें छठे नंबर पे आता है स्ट्रेस। तो होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है। अब ये कॉर्टिसोल आपकी बॉडी को फाइट मोड पे ले आता है, क्योंकि आपकी बॉडी इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहती है। तो ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी फाइट मोड में है तो स्पर्म्स बनाना तो उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन को शट डाउन करनी शुरू कर देती है। तो अगर आप क्रॉनिक एंजाइटी में हैं या क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं या फिर आपको कोई लंबी बीमारियां चल रही हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है काफ़ी लंबे टाइम से, तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी इम्पेयर कर सकती हैं। इसलिए अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूर लें इन बीमारियों को ठीक करने के लिए। और स्ट्रेस के लिए आप योगा, मेडिटेशन ये सब ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं लास्ट पॉइंट पे, यानी कि 7वां पॉइंट, जो कि है स्लीप। और हमें कितनी स्लीप चाहिए होती है? वही 7 से 8 घंटे की। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नींद वो टाइम है जब आपकी बॉडी रिपेयर मोड में होती है, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में गड़बड़ी चल रही होती है आपकी बॉडी खुद ब खुद उसे ठीक करने की कोशिश करती है। तो उसकी वजह से आपकी हार्मोन्स की साइकिल ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी फर्टिलिटी को सही रखने में। तो आज हमने इतने सारे पॉइंट्स की बात करी एंड आई एम श्योर अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़ सकती है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिए, बिकॉज आई लव मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर यू। और अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।